डिटर्जेंट पाउडर, मैल पर रहे असरदार, कपड़ों और हाथों का रखे ख्याल। मध्य प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर आज दोपहर 12 बजे रायसेन पहुंची। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी सरकार के 11 साल का लेखा जोखा पेश किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब को उसका हक मिल सके और हर व्यक्ति को सरकार की हितकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत है। कृष्णा गौर ने आगे कहा कि देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन जाएगा। बीते 11 वर्षों की यात्रा मोदी सरकार ने देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों की परवाह देते हुए की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा कार्यकाल है। वहीं कृष्णा गौर ने आगे कहा कि 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में समेटना मुश्किल है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए दिन रात प्रयासरत हैं और देश को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हमारी बहनों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, गरीबों के खाते इस देश में पहली बार खाते खोलने का काम किया गया ताकि हमारे बेनिफिशियरी सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे ले सके। बीमा योजना, घर घर बिजली योजना, नल से गरीबों के घर तक जल पहुंचाने की व्यवस्था, ये वास्तव में ऐसे काम थे जिसने हर गरीब को न केवल एक सम्मान का जीवन दिया बल्कि गरीबों को उनका अधिकार देने का काम भी किया। तो गरीब का सम्मान प्रधानमंत्री जी के संकल्प में, प्रधानमंत्री जी की नजरों में सर्वोपरि था। हम जानते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और हमेशा कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सम्मान की कीमत पर किसी से भी कोई समझौता मंजूर नहीं होगा और यही कारण था कि चाहे देश की सुरक्षा की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रख के निर्णय लिए और उन निर्णयों के परिणाम भी हम सब ने देखे। पुलवामा में जब हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया गया। उड़ी में जब हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया गया और पहलगाम में जब हमारी बहनों के सिंदूर पर हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के घर में, दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय सेना को स्वतंत्रता देकर की है। तो प्रधानमंत्री जी के हमेशा संकल्प में राष्ट्रवाद प्रथम रहा है और हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद इस देश में हर नागरिक के लिए सर्वोपरि हुआ है। एक समय था जब राष्ट्रवाद की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व संभालने के बाद इस देश की जनता ने वास्तव में ये स्वीकार किया कि राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा समाज है, उसके बाद इसके राष्ट्रवाद की सम्मान देने की परंपरा का एक प्रारंभ हुआ। 2014 के बाद इस देश में सबने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवाद के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन किया।